तो टाइम वेजेस के बाद हम लोग अब पीस वेजेस सीखेंगे। पीस वेजेस का मतलब क्या, जो जितना पीस बनाया इनटू रेट पर पीस। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए यहां पे पीस का रेट भी मिसिंग है, नहीं दिया है, और कितना पीस बनाया ये भी नहीं दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, आया हुआ है कई बार एग्जाम्स में। वर्कर मैन्युफैक्चर 240 आर्टिकल्स, ये लिख दिया है कि वर्कर्स जो है ना वो 240 आर्टिकल्स बनाते हैं, 240 आर्टिकल्स ये मैन्युफैक्चर करता है। वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग अ वीक इज 48 आवर्स। होपफुली ये स्टैंडर्ड आवर्स है, वर्किंग आवर्स है 48 आवर्स का, ठीक है, 48 आवर्स का स्टैंडर्ड आवर्स है। स्टैंडर्ड रेट है 5 रुपया पर आवर। अब 5 रुपया पर आवर है, 5 रुपया पर आवर है। एंड स्टैंडर्ड टाइम टू मैन्युफैक्चर्ड, यहां पे टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम टू मैन्युफैक्चर एन आर्टिकल इज 15 मिनट्स। एक आर्टिकल को 15 मिनट का टाइम लगता है बना लेने में। कैलकुलेट इज ग्रॉस वर्किंग अकॉर्डिंग टू पीस वर्क विथ गारंटीड। गारंटीड का मतलब हो गया कि अगर पीस वेजेस उसका कम होता है ना, तो जो टाइम वेजेस है वही उसका पीस वेजेस हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि जो ज्यादा है। गारंटीड का मतलब क्या हुआ, जो ज्यादा है। या तो आप जितना पीस आप प्रोड्यूस करते हो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे आपका वेजेस क्या होगा, और टाइम वेजेस के हिसाब से देख लेंगे कि क्या उसका वेजेस होगा। गारंटीड है मतलब ये गारंटीड है कि उसको कुछ ज्यादा पीस जो होगा, ज्यादा वेजेस होगा, वही उसको मिलेगा। रोमन प्लान तो पता ही है, हल से प्लान तो पता ही है, एक बार फिर हम लोग सीख लेंगे। पहले हम लोग पीस वेजेस के हिसाब से इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ये पूछा गया था ना पीस वेजेस के हिसाब से। क्वेश्चन ये रहा साइड में और आंसर रहा ये साइड में। देखिए टाइम अलाउड टू मैन्युफैक्चर्ड, वन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने में कितने टाइम अलाउड है, 15 मिनट। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर, एक घंटा में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे, 1 आवर, एक घंटा में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड होंगे। एक घंटा में 60 मिनट होता है कि नहीं, तो 60 मिनट को 15 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो एक घंटा में कितने आर्टिकल बन गए, 4 यूनिट बन गया। समझ आया, ठीक है, कितने आर्टिकल बन गए, 4। अब आपको टोटल स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया गया है, 48 आवर्स। ये चीज समझ में आया क्या, एक घंटा में 4 यूनिट बनता है। Therefore total number of production in 48 hours, मतलब number of units produced in 48 hours ना, number of units, एक ही बात है, number of units produced in 48 hours इक्वल टू होगा कितना, 4 यूनिट एक घंटा में बनता है या आर्टिकल एक घंटा में बनता है, तो 48 आवर्स में कितना बनेगा, 192 यूनिट्स या आर्टिकल बनेगा। सही है ना, ये तो हो गया उसका 48 आवर्स का। अच्छा एक घंटा का पीस नहीं, टाइम वेजेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड रेट को टाइम वेजेस कहते हैं। टाइम वेजेस फॉर 1 आवर कितना दिया हुआ है, टाइम वेजेस फॉर 1 आवर 5 रुपया, 5 दिया तो, और एक यूनिट को बनाने में 15 मिनट का टाइम लगता है, और एक घंटा में 4 आर्टिकल बनता है। कितना आर्टिकल बनता है, 4। तो 5 रुपया को अगर यूनिट उसका पीस रेट अगर निकालना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, देखो रेट पर पीस कितना हो जाएगा, रेट पर पीस
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, कितना? 5/4। वेरी गुड वेरी गुड, 5/4 कितना आया? दैट्स एक्सीलेंट, वेरी गुड, 5/4, क्योंकि 1 घंटा में 5 रुपया दिया जाता है और 1 घंटा में 4 आर्टिकल बना लेता है, तो एक आर्टिकल का प्राइस हो गया 1 रुपया 25 पैसा। और एक 48 आवर्स में हम कितना बना रहे हैं? 192। देयरफॉर पीस वेजेस कितना हो जाएगा? 192 इंटू 1.25 करिए, 240। पीस वेजेस कितना हो जाएगा? रुपीस 192, सॉरी 192 आर्टिकल्स है ना, 192 इंटू 1.25 कितना लगा? 240। तो अगर वो पीस वेजेस के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, तो उसको 240 मिलेगा, 240 रुपया मिलेगा। लेकिन पीस वेजेस के हिसाब से अगर 240 मिलता है, यही तो यहां पर अगर वर्कर बोलता है कि गारंटीड, या वर्ड क्या यूज हुआ है? गारंटीड है, मतलब जो उसका ज्यादा होगा वही मिलेगा। तो एक चीज बोला गया क्वेश्चन में कि अगर हम 48 आवर्स का टाइम दे देते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वर्कर कितना बनाता है? वर्कर तो 240 बना रहा है, वर्कर कितना बना रहा है? ये हिसाब से तो उसको वेजेस मिलेगा, तो उसका नुकसान है। बट वर्कर आपका कितना बनाया? 240 यूनिट्स बनाया। कितना बनाया? 240 यूनिट्स बनाया। तो ये तो हो गया उसका टाइम वेजेस के हिसाब से हम लोग कन्वर्ट करके निकाल दी कि उसको 240 रुपया मिलना चाहिए। बट एक्चुअली 240 articles is produced by the worker, therefore guaranteed piece wage क्या हो जाएगा? क्या 240 इंटू 5? 1.25। मान लिया जाएगा कि 240 है, तो उसका तो एग्जैक्टली वो कितना प्रोड्यूस किया, उसको बस वो बोला कि खाली मेरे को आप पीस वेजेस के हिसाब से दे दो, टाइम का चिंता छोड़ दो। तो स्टैंडर्ड हम कितना प्रोड्यूस कर सकते थे? 192, बट उसने अपने एफर्ट से गारंटीड कितना पीस प्रोड्यूस किया? 240। बोला आप टाइम का टेंशन छोड़ दीजिए सर, बाबू मेरे पर टाइम का टेंशन मत दो, यूनिट पे ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ऊपर वाला करने का जरूरत ही नहीं था सिर्फ। नहीं करने का जरूरत नहीं था, लेकिन उसको गारंटीड था ना। अगर मान लो ऊपर वाला पीस वो जो होता है नंबर वन, जो ऊपर वाला जो पीस है वो 192 की जगह पे 250 रहता, कितना रहता? 250 होता, तो हम लोग 250 इंटू उसको ये वेजेस मिलते हैं जो ज्यादा होगा, विच एवर इज हायर। एक आदमी होता नहीं है, आप मेरे को सैलरी दो या कमीशन दो, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो दे दीजिएगा, हम आपका सेल करवा देंगे। तो वो एक कमीशन उसका फिक्स हो गया कि आपको एक गाड़ी का लोडिंग पे आपको कमीशन मिलेगा इतना, और नहीं तो आपका सैलरी फिक्स होगा। तो वो फिर टेंशन फ्री हो गया अपने काम करने के लिए। मतलब ये कमीशन को ही हम बढ़ाने, सैलरी को तो हम बढ़ा नहीं सकते, कमीशन को हम बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो वो अपना कमीशन को बढ़ाने का कोशिश किया, और कमीशन को बढ़ाने का कोशिश किया तो उसका क्या हुआ? कमीशन विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा वो गारंटीड है और इफेक्टिवली काम भी करेगा, तो उसको उस हिसाब से दिया गया। तो वो बोल दिया भैया आप टाइम का टेंशन मत लीजिए, आप टाइम को देखेगा तो 192 ही बनाएगा, क्यों ज्यादा बनाएगा, आराम से काम करेगा। लेकिन अगर आप टाइम का टेंशन मेरे पे दीजिएगा ना, तो हमारा ये टेंशन है, अगर टाइम पे नहीं दिया तो वो 240 बना के दिखा दिया। तो गारंटीड पीस वेजेस का मतलब हो गया 240 इंटू 1.25 कितना हुआ? तो उसका पीस वेजेस क्या होगा? 240 होगा कि 300 होगा? तो ये गारंटीड पीस वेजेस के हिसाब से 300 इज द आंसर। समझ आया क्या? अगर उससे 240 की जगह 250 बना देता, तब तो वो मिलता, गारंटीड था, विच एवर इज हायर तब पीस वेजेस मिलता। मतलब जो एग्जैक्टली आप कैलकुलेट किए, ये हम कंपेयर करने के लिए कैलकुलेट किए कि वो एग्जैक्टली अगर 192 पीस बनाया तो नहीं ना, 192 पीस बनाया क्या? वो नहीं बनाया। अगर एग्जैक्टली वो 192 पीस बनाता तो उसको 240 रुपया फिक्स मिलना था, लेकिन वो कितना यूनिट बनाया? 240 यूनिट बनाया, और 1 रुपया 25 पैसा करके उसको मिलना चाहिए, तो 1 रुपया 25 पैसा के हिसाब से उसको 300 मिलना चाहिए। गॉट इट?
ये हो गया पीस वेजेस, ठीक है। क्वेश्चन में आगे एक बार देख लेते हैं हम और क्वेश्चन को आगे बताते हैं। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 240 आर्टिकल्स जो है वो है 15 मिनट, है कि नहीं है। 240 आर्टिकल्स अगर हमको निकालें, एक आर्टिकल बनाने में 15 मिनट लगता है, तो लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, ये दूसरा नंबर हम कर रहे हैं रोमान के हिसाब से या हालसे के हिसाब से, इसमें टाइम अलाउड हमको चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर, वो तो एग्जैक्टली 240 यूनिट बनाया ना, तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 240 आर्टिकल्स, कितना मिनट हुआ देखने के बाद 10, बस हो गया। आर्टिकल इज इक्वल टू 240 इंटू 15 मिनट्स करेंगे ना, करेंगे कि नहीं, और डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है कि नहीं। ये तो मिनट हो गया ना, ये तो मिनट हो गया ना, घंटा में करते हैं। टाइम अलाउड तो एज पर रेट है ना। तो 240 यूनिट को अगर वो 15 मिनट करके बनाता है तो कितना मिनट खर्चा हुआ, 240 इंटू 15 3600, और डिवाइडेड बाई 60 कर दिए तो कितना करा। तो जिस काम के लिए उसको 60 घंटा दिया गया था, कितना घंटा दिया गया था, वो टाइम कितना लिया 240 यूनिट बनाने में, 40, ये टाइम अलाउड निकल गया। तो टाइम टेकन कितना है 48 आवर्स। इस हिसाब से वो टाइम कितना बचा लिया है, अच्छा 48 है, तो 12 घंटा वो टाइम बचा लिया, दैट इज टाइम सेव्ड। अभी इसका इनाम मिलना चाहिए कि नहीं उसको, ये है टाइम सेव्ड, क्या है उसको इनाम, इसको मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे क्या, बोनस, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग, उसका अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेटमेंट के हिसाब से, दोनों एक साथ हो जाएगा, है ना। टोटल अर्निंग अंडर बोनस प्लान, फीस को अलग से दिखा दिए और बोनस प्लान को अलग से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल अर्निंग अंडर बोनस प्लान, जैसे यहां पर हो गया, एक तो हलसे के और दूसरा रोमान के हिसाब से, ये दो आदमी जो तो बोनस का प्लान निकाले थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देंगे हम लोग, टाइम वेजेस, उतना डिटेल हम लोग ऊपर लिख चुके हैं ना। टाइम वेजेस क्या लिखेंगे, टीटी इंटू रेट पर आवर, टीटी मतलब रेट पर आवर, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना है 48 इंटू 5, यही ना, दोनों को मिलेगा ना। 48 इंटू 5 कितना हुआ, इसको 240 रुपया मिला, भाई इसको भी 240 मिलेगा, बोनस में तो डिफरेंस होगा ना। देयरफॉर बोनस अंडर हल से के हिसाब से, बोनस अंडर हल से, बोनस अंडर हल से, बोनस अंडर हल से क्या होगा, हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, यही ना। हाफ कितना है, हाफ तो हाफ ही रहता है भाई। टाइम सेव्ड कितना है 12 है, रेट पर आवर कितना है बताइए कितना हुआ, 30 रुपया हो गया इसके हिसाब से। हाँ अलग से कर दिया हल से और रोवन, और यहाँ पे क्या है बोनस अंडर रोवन, बोनस अंडर रोवन, रोवन का क्या होगा फॉर्मूला, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, यही ना। टाइम कितना बचाया 12 घंटा, टाइम अलाउड कितना है 60, टाइम सेव्ड कितना है 48, और रेट क्या है 5, कैलकुलेट करके बताओ, 48 हुआ, 48 हुआ। तो बताइए टोटल वेजेस इसका हो गया 270, कितना हो गया, और ये कितना हुआ 288, ये दोनों के हिसाब से बोनस मिल गया उसको। क्लियर है क्या, तो कर देते हैं पहले इसको, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन को पहले आपको समझा देना है कि स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हल से हल से और रोवन, ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं है, हल से और रोवन ये दोनों चीजें नहीं है। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ बोनस अलाउड है, यहाँ पर जो भी एक्सेस टाइम एम्प्लॉयड करेगा, काम करेगा, एक्सेस मतलब 8 घंटा स्टैंडर्ड टाइम है, वर्किंग आवर्स है, 8 घंटा से ज्यादा आप टाइम करोगे वो आपका ओवर टाइम होगा। और यहां पर अपना एक अलग कंडीशन से देखिएगा, मंडे से लेकर सैटरडे तक काम होता है, ओके।
कैलकुलेट नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस पेबल टू द वर्कमैन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये क्वेश्चन है। मंडे को 9 घंटा काम होता है, ट्यूसडे को 8 घंटा काम होता है, वेडनेसडे को 9 घंटा। ये एक वर्कर है, कोई पर्टिकुलर एक वर्कमैन है जिसका ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। और थर्सडे को 11 घंटा वो काम करता है, और फ्राइडे को 9 घंटा काम करता है, और सैटरडे को 5 घंटा काम करता है। एग्जैक्टली सैटरडे को 8 आवर्स पर डे है, लेकिन सैटरडे को 5 घंटा उसको टाइम अलाउड मिलेगा। एंड नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस इज 1.25 पर आवर। ये रेट वेजेस बढ़ा सकता है, क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाइड कर सकता है, बट इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ओवर टाइम पे इज एट अंडर नोटेड रेट्स, ठीक है, अंडर नोटेड रेट्स। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, बैठो आप जाके। अप टू 9 आवर्स इन अ डे, 9 घंटा तक एक दिन में अगर आप काम करते हो, मतलब ओवर टाइम का 9 आवर्स इन अ डे, मतलब अगर आप एक दिन में 9 घंटा काम करते हो तो आपको सिंगल रेट के हिसाब से वेजेस मिलेगा। किसके? सिंगल रेट कहने का मतलब हो गया कि आपको एक्स्ट्रा 1.25 जो मिलेगा ना, जो भी एक घंटा का जो एक्स्ट्रा है वो 1.25 भी मिलेगा। लेकिन जहां पर आप 9 घंटा से ज्यादा काम कर लेते हो तब आपको डबल रेट से मिलेगा। मतलब 1.25 पर आवर का रेट है ना, तो 1.25 की जगह पे 2.5 रुपया करके मिलेगा डबल रेट से, ठीक है ना। अप टू 48 आवर्स इन अ वीक एट अ सिंगल रेट, और दिया है, और अगर आप 48 आवर्स एक वीक में काम करते हो तो आपको सिंगल रेट से मिलेगा, और 48 आवर्स से ज्यादा काम करते हो तो आपको डबल रेट में मिलेगा। विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द वर्कमैन। देख सकते हो, ये सी एंटर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वेजेस से रिलेटेड एक स्पेशल क्वेश्चन है ये, जिसमें आप तरह तरह के मेथड्स तो सीख के जा रहे हो, लेकिन आपको मेथड्स यूज नहीं करना होगा। वहां पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिख गया, ओवर टाइम के हिसाब से। आप बताइए, ना पे यहाँ पे हल से चलेगा, ना ही पीस का कोई टेलर्स और मैट्रिक्स कोई भी सिस्टम्स नहीं चलेगा, ठीक है, मेरिट का। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपसे अभी अभी ओझिल हो जाएगा। और अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले ओवर टाइम का टेबल निकाल लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेटमेंट एनालाइजिंग ऑफ आवर वर्क। सबसे पहले आप लिखिएगा स्टेटमेंट ऑफ आवर्स वर्क, कितने घंटे यूज होते हैं उसके, कब कब यूज हो रहे हैं, कब कब वो काम कर रहा है, और कितना घंटा वो बचाया, कितना घंटा वो ओवर टाइम किया। ये चीज हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर डेट, डेज कौन कौन सा डेज है, डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वेट अ मिनट, ठीक है। सैटरडे ये है वर्कर मैन्युफैक्चर्ड, ये वो दूसरा था सैटरडे। यहां पर है मंडे को टोटल टाइम वर्कड कितना है। पहले यहां पे नॉर्मल लिख लेते हैं, नॉर्मल कितना घंटा काम करना होता है हर दिन में, नॉर्मल। और उसके बाद टोटल आवर वर्कड कितना लिखते हैं, कौन कितना घंटा काम करता है, वो टोटल आवर्स वर्कड हो गया। टोटल आवर्स वर्कड। अब यहां पर ओवर टाइम लिखना है, ओवर टाइम, यहां क्या लिख देना है, ओवर टाइम। कोई सिंगल रेट के हिसाब से कितना आएगा, और आपके हिसाब में सिंगल रेट 9 घंटा तक, और एक डबल रेट होगा, डबल रेट। मंडे को नॉर्मल आपको हर दिन काम जो करना होता है ना, वो 8 घंटा ही करना होता है, यही ना, नॉर्मल 8 घंटा ही काम करना होता है। मंडे को कितना, 8, ट्यूसडे को 8, 8, 8, 8, सैटरडे को 5। नॉर्मली कितना हुआ चेक करिए, 8 5 40 और 5, 45 डेज आपका नॉर्मली वीक में काम करने का टाइम है।
मतलब नॉर्मली कोई नहीं चाहिए ओवर टाइम का पैसा, है ना, वो टाइम पे अपना घर पहुंचना चाहता, मेहनत का मतलब नहीं है उसके लिए, वो बोलता हमको ओवर टाइम नहीं करना, हमको संतुष्ट है, नून रोटी ही खाएंगे, है ना, छपरा चले जाएंगे। तो यहां पे क्या है, टोटल वो इतना ही पाएगा। लेकिन अगर उसको ओवर टाइम करने का मौका मिलेगा ना, तो हमेशा कोशिश करेगा कि हम ओवर टाइम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल आवर वर्क जो है हमारे क्वेश्चन में, वो है मंडे को 9 घंटा है। मंडे को कितना है? 9 घंटा है। मंडे को है 9 घंटा। घंटा तो ऊपर आवर्स लिख ही दिए, तो आवर्स बार बार लिखने का जरूरत नहीं, 9 लिख दीजिए डायरेक्टली, 9 घंटा, ठीक है। तो उसके बाद ट्यूसडे को कितना घंटा काम कर रहा है, लिखा, मंगलवार का दिन 8, एकदम मंगलवार का दिन, मतलब मंगलवार का व्रत जरूर करता होगा। वेडनेसडे को कितना घंटा काम करता है? अगले दिन भरपाई कर लेता है। थर्सडे को, अरे बाबा, अगले दिन उसको भी भरपाई कर लेता है। फ्राइडे को 9 घंटा। सैटरडे को 5 घंटा। सैटरडे को हाफ टाइम करता है अपना, संडे को आराम करता है। संडे को मौका मिलता तो उस दिन भी काम कर लेता आकर, लेकिन कंपनी वाले मौका नहीं देते हैं, संडे को बंद रखते हैं। हाँ, वही वर्क फ्रॉम होम वर्कर मशीन कहां से लेके आएगा? कंप्यूटर वाले वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जो फैक्ट्री में मजदूर करता है वो कहां से वर्क फ्रॉम होम करेगा? तो हो गया 45 आवर्स। अब अपने को काउंट करना है सिंगल रेट और डबल रेट। सिंगल रेट क्या है? 9 घंटा तक सिंगल रेट मिलेगा, और 9 घंटा से ज्यादा, मतलब आपने जो एक्चुअली जो काम किया है ना 45 आवर्स, वहां का तो पैसा आपको मिलेगा ही, बट ओवर टाइम का मैं बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं? ओवर टाइम का। तो 9 घंटा तक सिंगल रेट होगा, 9 घंटा से ज्यादा होगा तो डबल रेट होगा। बताइए, ये 8 घंटा का टाइम अलाउड था, 9 घंटा काम किया, सिंगल रेट में कितना घंटा आया? क्या बोल रहे हो? हम आवर्स का बात कर रहे हो, तुम लोग रुपया का बात कर रहे हो। पहले आवर्स बताइए। 8 घंटा 8 घंटा, यहां पे कोई वेजेस मिलेगा उसको? 8 घंटा हुआ, 10 घंटा हुआ, अब 2 हो गया, यहां पे डबल रेट हो गया उसका। डबल रेट कितना हो गया उसका? तो 9 घंटा तक तो सिंगल रेट मिलेगा, और 9 घंटा के ऊपर डबल रेट मिलेगा, यही बोला ना। तो यहां जो 2 हुआ ना, वो एक इधर आ गया और एक डबल रेट में आ गया। समझा ये वाला चीज? नहीं समझे ना? नहीं समझे तो 9 घंटा तक अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको सिंगल रेट मिलेगा। 9 घंटा से ज्यादा अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको डबल रेट से वेजेस मिलेगा। यहाँ पे वो 10 घंटा किया, कितना घंटा किया? अब 10 घंटा में 1 घंटा तो 9 घंटा के अंदर में आ गया, और बाकी का 1 घंटा जो एक्स्ट्रा पड़ा था वो डबल रेट में आ गया। मतलब 9 घंटा तक आपको सिंगल रेट वेजेस ही मिलेगा, लेकिन मतलब जो एक्स्ट्रा 1 घंटा का मिल रहा है वो सिंगल रेट ही मिलेगा, 1.25 पर आवर के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जहां पर आप 9 घंटा से ज्यादा काम करते हैं ना, जो 10वां घंटा आप करोगे ना, 10th आवर्स जो काम करोगे ना, उसके लिए आपको 2.5 रुपया दिया जाएगा, डबल। यहां पर बताइए 8 घंटा था, 11 घंटा किया तो 1 घंटा यहां पे आ गया, 2 घंटा यहां पे आ गया। यहां पर बताइए 8 घंटा 9 घंटा हुआ तो 1 घंटा यहां पे डैश। यहां पर बताइए 5 घंटा था, 5 घंटा ही वो काम किया, तो यहां पे डैश और यहां पे डैश। तो ये हो गया उसका नॉर्मल टाइम वर्क, है ना, ये तो नॉर्मल टाइम वर्क हो गया। ये सिंगल रेट के हिसाब से टोटल कितना घंटा हो गया? 1 2 3 4 हो गया कि नहीं? और डबल रेट के हिसाब से उसका टोटल कितना घंटा हो गया? देख लीजिए, 2 1 3। अब ये बोनस का आवर्स हम लोग कैलकुलेट कर लिए, बोनस का आवर्स हम लोग क्या कर लिए? कैलकुलेट कर लिए। समझ आया? किसका आवर्स कैलकुलेट कर लिए? बोलो। 10 आवर्स। हाँ, नहीं, 9 से जो 10 हुआ उसको मिलेगा 2.5 डबल। मतलब हम लोग नॉर्मल वर्किंग आवर्स का वेजेस अलग जोड़ लेंगे, बोनस आप सिंगल रेट अलग जोड़ लेंगे, बोनस आप डबल रेट अलग जोड़ लेंगे, और नहीं तो एक दूसरा अल्टरनेटिव भी यहाँ पर, वो अल्टरनेटिव के बारे में बाद में बात करते हैं। ये चीज समझ में, ये टेबल समझ में आ गया आपको? ये टेबल समझ में आ गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या? कंप्यूटेशन ऑफ गारंटीड, यहां पे भी गारंटीड वाला बात है, ऑप्शन है ना, गारंटीड वीकली वेजेस। वीकली वेजेस कितना घंटा हुआ, कितना मिनट हुआ? देखो तो वीडियो का 10 मिनट हो गया। इसको स्टॉप करके दूसरा कर देते हैं।
तो अब हम लोग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गारंटीड वीकली वेजेस। गारंटीड वीकली वेजेस कैलकुलेट करना है और इसमें दो ऑप्शन है आपके पास। तो पहले हम लोग ऑप्शन टाइम के हिसाब से जाते हैं जो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से है। ठीक है, पहले लिखेंगे नॉर्मल वीकली वेजेस कितना है, बोनस को छोड़कर नॉर्मल वीकली वेजेस। नॉर्मल टाइम कितना काम करता है वीक में? वीक में 45 दिखाऊं? नॉर्मल आवर सही है 45। ये सिंगल रेट के हिसाब से, ये डबल रेट के हिसाब से, ये तीनों का वेजेस टोटल करिए और उसका वेजेज हो गया। नॉर्मल वीकली वेजेस कितना हुआ? 45 इंटू रेट ऑफ पर आवर कितना है? तो कितना हुआ 45 इंटू 1.25? बोलिए बोलिए। 56.25। अब लिखेंगे बोनस अंडर सिंगल रेट। सिंगल रेट, सिंगल रेट के हिसाब से बोनस उसको कितना मिलेगा? 1.25 इंटू सिंगल रेट का कितना था? 4 घंटा था क्या? 5 रुपया। अब लिखेंगे बोनस अंडर डबल रेट। कितना? 1.25 इंटू 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 समझ में आया क्या आपको? डबल मिलेगा। 1.25 इंटू 2 2.5 रुपया, और 2.5 रुपया करके इंटू 3 7.5। 7.5। तो ये तो हो गया अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से उसका टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग अंडर ऑप्शन 1, अंडर ऑप्शन 1 कितना बोले? 1.25 इंटू 2 इंटू 3 क्योंकि उसको डबल रेट के हिसाब से 3 घंटा उसका कैलकुलेट हुआ था। ये देखो, चेक करो, ये देखो 9 घंटा से जितना ज्यादा काम किया उसको डबल घंटा में काउंट कर लिया गया उसको। 2.5 इंटू 3 अरे मैं समझाने के लिए किया भाई। 1.25 इंटू 2 किया तो पता चला डबल हो गया, नहीं तो 2.5 पर आवर कहां से आता? समझाने के लिए किया। तुम अगर कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है ना। बहुत जन ऐसे है कि 2.5 देख के समझ नहीं पाएंगे कहां से आया, इसीलिए 1.25 मैंने जिक्र किया। ठीक है, टोटल अर्निंग अंडर ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हाँ कितना? 68.75। दूसरा बोला है ऑप्शन में कि अप टू 9 आवर्स इन अ डे, ये तो हो गया उसका। दूसरा बोला है और 48 आवर्स इन अ वीक टोटल काम होता है ना सिंगल रेट में, और 48 आवर्स से ज्यादा जो भी काम करोगे वो आपको मिलेगा कहां पर? डबल रेट में। कितना? तो 48 आवर्स तक तो वो काम किया ही है ना। टोटल वो कितना काम किया है चेक करेंगे। 52 आवर्स काम। वेरी गुड, 52 आवर्स टोटल काम किया है। कैसे? 45, 4 और 3। यहां पे सीधा हिसाब बोला है कि सप्ताह में अगर आप 48 घंटा तक काम करोगे ना आपको सिंगल रेट मिलेगा। 48 घंटा से जितना ज्यादा काम करोगे उसका डबल रेट मिलेगा। तो अगर इसके हिसाब से अगर बात करें वीकली के हिसाब से तो लिखेंगे क्या? अल्टरनेटिव ऑप्शन 2। ये ऑप्शन 1 था। नहीं, टोटल वर्क 52 आवर्स 48 आवर्स के लिए उसको कितना मिलेगा? सिंगल 1.25 1.25। कितना हुआ 48 इंटू 1.25? बताइए। 60। और ऐड करेंगे बोनस डबल रेट। बोनस डबल रेट में मिलेगा ना, तो टोटल वो 52 आवर्स काम किया। तो 4 इंटू तो 52 समझ में आया तो आपको? नॉर्मल वो 45 आवर्स काम किया। 4 घंटा वो सिंगल रेट में और 3 घंटा वो डबल रेट में। देखो 45 और 4 49 और 2 52, तो 48 घंटा का तो उसको 1.25 मिलेगा। और बोनस अंडर डबल रेट कितना मिलेगा? 4 इंटू 2.5। ग्रेट। 4 इंटू 2.5 मतलब 1.25 का डबल हो गया। कितना हुआ? 10। ये हिसाब से कितना मिल गया उसको? तो बताइए उसका वेजेस कितना होगा? 70।
कितना मिलेगा? विच एवर इज हायर, क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया है, विच एवर इज हायर, देयरफॉर एक्चुअल अर्निंग ऑफ द वर्कर, एक्चुअल अर्निंग फॉर द ऑफ द वर्कर is rupees 70 as higher, ज्यादा है इसलिए। ठीक है, मैं समझ आया क्या? तो 70 उसका हो जाएगा क्या? टोटल अर्निंग एज दिस ऑप्शन इज बेनिफिशियल टू द वर्कमैन, वर्कमैन के हिसाब से क्या है? 70 है, तो ये गारंटीड वेजेस हो गया दूसरे तरीके से। हाँ, कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलो। 4 कहां से आया? ओके, वेरी गुड। देखो टोटल वो 50, देखो वो टोटल 48 आवर्स नॉर्मली काम किया था, 45 शायद 45 नॉर्मली काम किया था। टेबल ऊपर देखोगे ना तो समझ में आएगा। देखो ये टेबल देखो, नॉर्मल वर्किंग ये है ना, मतलब कैसे भी करके आपको 45 घंटा पर वीक काम करना ही होगा सिंगल रेट के पाने के हिसाब से। अब ये 45 आवर्स काम किया नॉर्मली, लेकिन किसी किसी दिन वो एक्स्ट्रा काम किया है। देखो तो यहाँ पे सिंगल रेट के हिसाब से हम कैलकुलेट किए तो एक्स्ट्रा 4 दिन हुआ था, एक तरीके 4 दिन हुआ था, और डबल रेट के हिसाब से एक्स्ट्रा कितना हुआ था? देखो 3 दिन हुआ था। ये सब मिलाकर उसका कितना घंटा हो गया? टोटल 52 हो गया। तो 52 में से 48 आवर्स तो सिंगल रेट के हिसाब से मिलेगा ऑप्शन 2 में, और बाकी जो मिलेगा वो डबल रेट के हिसाब से मिलेगा। इसीलिए क्या हुआ, हम लोग 48 इंटू 1.25 कर दिए, और बाकी जो हो गया उसको डबल कर दिए, है ना। तो इस हिसाब से देखा गया कि उसका 70 का जो वेज है ना, वेजेस है ना, ये ज्यादा बेनिफिशियल है उस वर्कर के लिए। सो ही हैज टू पेड अ वेजेस ऑफ ₹70 पर वीक, मतलब इस वीक में। तो ये हो गया आपका, ये एक स्पेशल प्रॉब्लम था, याद रखिए। ये कटप्पा हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, पीछे से वार कर देगा। उससे भी